हाथ जोड़ के कह रहे हैं महोदय, हम लोग को बात कर, हम लोग बहुत एकदम गरीब के बच्चे हैं, मजबूर हैं हम। वो जो एसीएस सिद्धार्थ हम लोग के मामले को फंसा के रखे हैं ना, उनसे पूछिएगा कि सर एक अभ्यर्थी की सवाल है कि एक एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए कोई अभ्यर्थी कितना त्याग करता है। बीपीएससी को उन्होंने लिख कर दे दिया। क्या लिख कर दिया है? पारदर्शिता तो करे। ऐसा कौन सा लेटर दे दिए है जिसका पारदर्शिता नहीं हो रहा है? और एसीएस महोदय, ये सिद्धार्थ सर जो आप टीआरई 2 का जजमेंट दिखाते हैं, ये फॉल्स जजमेंट किसी और को दिखाइएगा। हम लोग इतने भी अनपढ़ नहीं है कि उस जजमेंट को हम लोग परख नहीं सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार फिर से जुटान नहीं बल्कि महाजुटान हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थियों का। और आप बखूबी जानते हैं कि आखिर ये अभ्यर्थी चाह क्या कुछ रहे हैं। लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हुजूर हम पर रहम कीजिए। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार पासवान। अच्छा, खबर मिल रही है कि आपने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जी सही बात है, हम लोग कल से बैठे हैं आमरण अनशन पे। यानी कि आज दूसरा दिन है आज आपका? दूसरा दिन है। हम लोग सरकार, तबीयत कैसी है आपकी? तबियत अभी मतलब ठीक है, मतलब कमजोरी है बहुत ज्यादा, उठने में दिक्कत हो रहा है। अभी आप ही आए तो देखे। तो जिद क्यों कर रहे हैं? क्यों जिद कर रहे हैं? क्यों डटे हुए हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मैम क्या है कि हम लोग 4 महीने से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटके हम लोग, किनके पास नहीं गए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। अभी हम लोग हाल फिलहाल में 6 तारीख को सीएम आवास को पास वहाँ कोई घेरने नहीं गए थे, हम लोग उनसे गुहार लगाने गए थे। तो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारी बात हमारे मुखिया तक नहीं पहुँच पा रही है, तो हम लोगों ने गए थे उनके तक बात पहुँचाने। लेकिन क्या है कि हम लोग को क्या मिला, लास्ट में लाठियाँ मिला और कुछ नहीं। तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। लास्ट में हम लोग ने आमरण अनशन में बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह हम लोग की बात को सुन लिया जाए। और महोदय हम लोग हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ के कह रहे हैं महोदय, हम लोग को बात कर, हम लोग बहुत एकदम गरीब के बच्चे हैं, मजबूर हैं हम लोग एकदम। क्या करते हैं पिताजी? क्या पिताजी किसान है, छोटे मोटे किसान हैं, और माताजी क्या करती है? माँ हाउस वाइफ है। अभी मतलब काम करने नहीं बनता है हमारी वजह से। उन लोग भी आस है क्यों नौकरी हो जाएगा तो शादी ब्याह होगा, कहीं अच्छी जगह होगा। शादी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है, लगभग 33 साल उम्र हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए हम लोग को प्रति, हम लोग को दया रखें। हम माननीय मुख्यमंत्री और ये आपको शिक्षा मंत्री और एसीएस महोदय से खास करके अपील है कि हम लोग के बात को सुने। रो क्यों रहे हैं? भावुक क्यों हो रहे हैं? क्यों इतना इमोशनल? आप ही बताइए क्या करें हम लोग, मतलब आंखों में आंसू आ गए हैं आपके? हम लोग मतलब इतना परेशान है कि घर में भी दिक्कत है, हर तरह से है, कहाँ जाओ तो। क्या क्या दिक्कत है घर में? क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी कहते हैं कि आप क्या करेंगे बेटा, छोड़ तो नहीं है तो बाहर जाओ, कुछ करो, कोई काम धंधा देखो, शादी ब्याह कर लो, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। बहुत परेशान है, हम बस गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग की बात को सुन लीजिए। बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान। परेशानी आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, बेबसी आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। हम लोग को बस इन लोग को, हम लोग से बस हाथ जोड़ के विनती है किसी तरह सुन लें। एसीएस महोदय हम लोग को बात को किसी तरह से समझें, कितना मजबूर हैं वो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन आप जिद छोड़िए ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? टीआरई 4 आके मैम क्या है, देखिए एक ही बहाली को बार बार आ रहा है और कोई जिद छोड़िए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कीजिए। कैसे करें। हम जब कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हैं, सेम नंबर है, कोई लड़का नौकरी कर रहा है बोर्ड पे चला गया और हम रोड पर भटक रहे हैं। सेम मेरा अभी का मेरा 6 to 8 9 10 दोनों में टाई ब्रेकर है मैम। हम इतने परेशान हैं, बताइए किसी में भी नौकरी तो हो जाए। आपने सुना ना कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री आपने सुना ना कि उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? तो अगर टीआरई 1 में आया है तो क्यों नहीं होगा बताइए? जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसमें क्या ये कौन सा बड़ी बात होगा कि नहीं हो सकता है? जबकि 1 सीट 1 रिजल्ट देना है लिखा हुआ है नियमावली में, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? माताजी को पता है कि आमरण अनशन कर रहे हैं? हाँ, माँ रो रही थी कि छोड़ दो, मतलब कुछ हो जाएगा। माँ रो रही थी और आपने माँ की बात नहीं मानी। अब क्या करें, हम सोचे कि माँ को समझाए हैं कि क्या करेगी, ऐसा है। माँ तो आपको समझा रही है कि जिद छोड़ दो बेटे। जिद छोड़ने के लिए नहीं बोल रही थी, कुछ हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे। हाँ। तो हम बोले कि थोड़ा सब्र करो, क्या करें, हम परेशान हैं। सब्र करो, हम अभी थोड़ा परेशान हैं। आप भी आमरण अनशन पर बैठे?
क्या नाम है आपका? इंदु प्रभा नाम है, छपरा से। क्यों कर रही हैं ऐसे? क्या करें, सरकार बेबस कर रही है हमको। क्या करें आखिर, क्या हमारे पास रास्ता बचा है? सरकार पूरा का पूरा रास्ता है, आप कह रही हैं कहाँ रास्ता बचा है? बचा है बताइए। बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा। वो जो एसीएस सिद्धार्थ हम लोग के मामले को फंसा के रखे हैं ना, उनसे पूछिएगा कि सर एक अभ्यर्थी की सवाल है कि एक एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए कोई अभ्यर्थी कितना त्याग करता है, हर एक अपनी खुशियों की बलिदान देकर वो स्थिर 12-12 घंटा रह के पढ़ाई करता है, बनवासी की तरह वो जीवन जीता है। और हम ये बनवासी की जीवन 2019 से जी रहे हैं, सरकार की गलत नीति के कारण। 2019 में हम मेरिट में थे, 5054 सीट में 97 नंबर मेरा पोजीशन था, और 2 साल हमको मानसिक प्रताड़ित करके, और 2 साल बाद आपका नीति कह रहा है कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीपीएससी लेंगे। ठीक है, बीपीएससी लिए, उसके लिए भी हम तैयार थे। फिर आप बीपीएससी टीआरई 1 में सारे नियोजित शिक्षक को बैठा देते हैं, वहाँ हमारा जेन्युइन सीट था, उनको प्रमोशन देना था। जो सक्षमता परीक्षा आज आप लिए हैं, वो उसी दिन अनाउंस करते कि उनका जो प्रमोशन होगा वो सक्षमता से होगा, और हमारा जो था उस सीट पर हमारा अधिकार था। आपने सबको एक ये में खिचड़ी पका दिया। एक बात बताइए, बीपीएससी टीआरई 4 है ना, तो फिर आप लोग तो क्यों डटे हुए हैं? वही तो कह रहे हैं, उसकी तैयारी क्यों नहीं वही कर तो रही कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया ना, हम क्यों टीआरई 4 का तैयारी करें? 2019 क्यों नहीं तैयारी कीजिए? हम उन जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो फिर डर क्यों रही है? फिर घबरा क्यों रही है बीपीएससी टीआरई 4? हम घबरा नहीं रहे हैं, हमारे साथ एज अब हमारा खत्म हो रहा है, हमारे साथ वो इंसाफी करेंगे। फिर उन्होंने सदन में झूठ क्यों बोला? 25 मार्च को जब हम लोग ये किए थे, तो उन्होंने क्यों कहा कि हम बीपीएससी को, आज भी उनसे पूछिएगा ना तो कहेंगे कि उन लोगों को क्या जरूरत था भूख हड़ताल करने का, हम तो कहिए दिए हैं बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का। आज भी वो यही बात कहेंगे आपसे। बीपीएससी को उन्होंने लिख कर दे दिया। क्या लिख कर दिया है? पारदर्शिता तो करे। ऐसा कौन सा लेटर दे दिए है जिसका पारदर्शिता नहीं हो रहा है? आखिर क्या लिख के दिए हैं? ऐसा क्या लिखकर लेटर में दे दिया है? क्या हो गया है? देखिए मैम, यहाँ पर सीधे सीधे राजनीति हो रही है हम लोग के साथ। आप लोगों के साथ राजनीति हो रही है? क्यों होगी आप लोगों के साथ राजनीति? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को इलेक्शन लड़ना है, जनता को बुड़बक बनाना है, दिखाना है कि हम बहुत बड़ा रोजगार लाए हैं बिहार में, डाटा का खेल दिखाना है। 9,14,000 दिखा करके 4,500 को ज्वाइनिंग करवाना है, 4.5 लाख को ज्वाइनिंग करवाना है। जो बताते हैं कि हम इतना रोजगार दिए 9,14,000, इतना ही में मेरा 87,774। बिहार में बहार नहीं दिख रही है, नौकरियों की भंडार नहीं दिख रही। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये तो युवाओं का नारा है, लेकिन हम लोगों के पास क्या हो रहा है? अब बिहार में बहार है तभी बहार है जब हम लोग का सप्लीमेंट्री आता है, तब बहार है। हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो बहार नहीं है। ये झूठा आश्वासन कितना दिन तक खेलिएगा आप? और एसीएस महोदय, ये सिद्धार्थ सर जो आप टीआरई 2 का जजमेंट दिखाते हैं, ये फॉल्स जजमेंट किसी और को दिखाइएगा। हम लोग इतने भी अनपढ़ नहीं है कि उस जजमेंट को हम लोग परख नहीं सकते हैं। ये सीधा सीधा झूठा मूठा का एक जजमेंट दिखाया है मैम। पहले तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि आपका न्यायपूर्ण मांग है, इस पर हम समीक्षा करते हैं, देखते हैं। बीपीएससी को हमने लिखित दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है। उसके बाद हमने पूछे कि क्या लिखित दे दिया है, तो उन्होंने बोला कि आप एसीएस से जाकर पूछ लीजिए। एसीएस सिद्धार्थ सर से जाकर पूछे तो उन्होंने टीआरई 2 का एक झूठा सा जजमेंट दिखाया। आप लोगों की मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है एसीएस से, समझ गए ना। 25 अप्रैल को हमने एसीएस से मुलाकात की, हमारे 5 बहनें वहां पर थी, उन्होंने एसीएस से मुलाकात की। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि सीधा सीधा आप लोग के पास एक टीआरई 2 का जजमेंट है, उसी को हमने टीआरई 3 से रिलेट कर दिया है, और इसी जजमेंट को मतलब बीपीएससी को हमने भेज दिया है, जो सरासर अन्याय है। एसीएस महोदय को ये नहीं दिख रहा है कि हम लोगों के पास किस प्रकार का न्याय हो रहा है। उनका भी तो बाल बच्चा होगा, अगर इसी दर्द पीड़ा से उनका कोई फैमिली मेंबर अगर कोई गुजरता, बताइए, तो रात भर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, फीमेल कैंडिडेट रात भर यहाँ पर जग करके मतलब गुजारी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक इतना हुआ है कि महिला लोग भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं, ना यहाँ पर शासन व्यवस्था, ना कुछ सुरक्षा यहाँ पर रात भर आई थी, कुछ नहीं। यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं ना, इतने लोग मतलब कि रात में और भी परेशानी बढ़ जाती है मैम। इतना गाड़ियां आती जाती है, इधर से अगर बाय मिस्टेक अगर गाड़ी आ जाए, यहाँ पर लोग मतलब कि लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग पर क्रॉस करके चल जाए तो किसका जवाब कौन देगा? ये सीधा इसका मुआवजा एसीएस महोदय, ये सिद्धार्थ सर को मतलब भुगतना पड़ेगा। हम लोग जब युवा पीड़ित में हैं, एसीएस महोदय सिर्फ एसीएस नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, इनको तो कम से कम ये समझ में होगा। चलिए अब आगे क्या सोचा है?
हम लोग को जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जितने लोग अनशन पे लगातार बैठे रहेंगे। चाहे देखिए, हम लोग का ये मांग सिर्फ सप्लीमेंट्री इस टीआरई 3 कुछ महीनों की बात है, फिर आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4। टीआरई 4 आएगा, उसमें भी 50% सीट खाली रह जाएगा। उसका गारंटी ले सरकार की, टीआरई 4 में फुलफिल करेंगे पूरा सीट। वहाँ पे ये प्रथा, अगर सरकार गारंटी ले लेती है तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो क्या? टीआरई 3 का क्या हुआ? टीआरई 3 में जो 87,000 वैकेंसी आया, 45,000 पे लगभग आप ज्वाइन करेगा, उसका 40,000 सीट कहाँ गया? उसका फुलफिल करिएगा तब ना हम गारंटी लेंगे। हम टीआरई 4 में आप दे रहे हैं। अब आगे क्या? हम लोग का लगातार जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक लगातार गर्दनी बाग में बैठ के मांग करते रहेंगे। यहीं पर बैठे रहिएगा? बिल्कुल है, यहीं पर बैठे जी रहिएगा? बिल्कुल, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई लिखित नोटिस नहीं जारी कर देते, तब तक हम लोग और हमारे साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और निश्चितकालीन आप समझा नहीं रहे अपने साथियों को कि जिद छोड़ दो? क्यों समझाएंगे हम? जिस ब्रिज से वो गुजर रहे हैं, वही ब्रिज से हम भी गुजर रहे हैं, तो उसको हम क्यों समझाएंगे? हमको लिखित नोटिस चाहिए, तब हम जाकर के उठेंगे। हमको लिखित नोटिस चाहिए। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, गुस्सा छलक उठा है, भावुक भी हो गए थे, और क्या कुछ कहा वो आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।